नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान का संसार मोटिवेशनल टिप्स में। आज हम एक बेहद खास और प्रभावी उपाय के बारे में चर्चा करेंगे जो खासतौर से महाकुंभ के मेले में किए जाने पर और भी अधिक प्रभावी होता है। क्या आप जानते हैं कि महाकुंभ में किए गए उपायों से जीवन में बड़ा बदलाव आ सकता है? विशेष रूप से यदि आपकी बेटी या घर की कोई लड़की विवाह में देरी का सामना कर रही है, तो महाकुंभ के समय गंगाजल और हल्दी के कुछ आसान उपायों से आप इस समस्या को हल कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि महाकुंभ के मेले में गंगाजल और हल्दी के अद्भुत उपाय कैसे आपके जीवन में खुशहाली और समृद्धि ला सकते हैं और कैसे ये उपाय विवाह में आ रही देरी को दूर कर सकते हैं। महाकुंभ और गंगाजल का महत्व। महाकुंभ मेला हिंदू धर्म का सबसे बड़ा और सबसे पवित्र मेला है, जिसे विशेष रूप से गंगा नदी के तट पर आयोजित किया जाता है। महाकुंभ के समय किए गए उपायों का फल अत्यधिक तीव्र और जल्द ही मिलता है। गंगाजल को तो हम सभी जानते हैं कि यह पवित्र और शुभ होता है, और महाकुंभ में गंगा स्नान का महत्व दोगुना हो जाता है। गंगाजल में वो विशेष शक्ति होती है जो किसी भी व्यक्ति की नकारात्मकता को समाप्त कर देती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। साथ ही हल्दी का इस्तेमाल शुद्धिकरण, सौभाग्य और समृद्धि लाने के लिए किया जाता है। जब इन दोनों का संगम होता है तो यह खासतौर से विवाह के संदर्भ में अद्भुत परिणाम देता है। अब हम आपको बताएंगे कि महाकुंभ के मेले में गंगाजल और हल्दी का यह अद्भुत उपाय कैसे किया जा सकता है और इसके प्रभाव को महसूस कैसे किया जा सकता है। महाकुंभ के मेले में गंगा के पवित्र जल में स्नान करने के बाद एक जलपात्र बर्तन में गंगाजल भरें। इस गंगाजल में हल्दी की एक चुटकी डालें। हल्दी का रंग स्वर्णिम और शुभ होता है, जो सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक है। अब इस गंगाजल और हल्दी के मिश्रण को अपने नहाने के पानी में डालें। यह ध्यान रखें कि पानी पूरी तरह से हल्दी से पीला हो जाए, ताकि हल्दी और गंगाजल का प्रभाव पूरी तरह से महसूस हो सके। कैसे करें स्नान? महाकुंभ में गंगाजल के साथ हल्दी का मिश्रण नहाने के पानी में डालने के बाद नियमित रूप से 21 दिनों तक स्नान करें। यह महत्वपूर्ण है कि इस दौरान अपने मन में विवाह के शुभ योग की कामना करें। साथ ही आप श्री महालक्ष्मी नमः या सोमेश्वराय नमः जैसे मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं, जो इस उपाय को और भी शक्तिशाली बनाएंगे। महाकुंभ में किए गए गंगाजल और हल्दी के इस उपाय से जल्द ही विवाह के योग बनने लगते हैं। यह उपाय विशेष रूप से उस समय लाभकारी होता है जब घर में किसी लड़की के विवाह में देरी हो रही हो। महाकुंभ के समय गंगाजल और हल्दी के इस उपाय को अपनाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और विवाह के अवसर जल्दी ही मिलने लगते हैं। महाकुंभ के दौरान गंगा में स्नान करने से एक विशेष ऊर्जा का संचार होता है जो आपके जीवन में खुशहाली और समृद्धि लाता है। गंगाजल और हल्दी का यह मिश्रण विवाह के योग को मजबूत करता है और जीवन में आ रही सभी बाधाओं को दूर करता है। महाकुंभ में गंगाजल और हल्दी के अलावा कुछ और प्रभावी उपाय भी हैं जिन्हें आप अपनी लड़की के विवाह के लिए कर सकते हैं। गंगाजल का छिड़काव, स्प्रिंकल गंगाजल। महाकुंभ के दौरान गंगाजल का छिड़काव घर के प्रत्येक कोने में करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। यह उपाय विशेष रूप से विवाह योग्य लड़की के लिए फायदेमंद होता है, जिससे विवाह के योग जल्दी बनने लगते हैं। हल्दी का तिलक, टर्मरिक तिलक। हल्दी का तिलक विवाह योग्य लड़कियों को लगाने से विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती है। महाकुंभ के समय हल्दी का तिलक करना विशेष रूप से शुभ माना जाता है और यह विवाह के शुभ योगों को जल्दी स्थापित करता है। गंगाजल और हल्दी का प्रसाद, गंगाजल एंड टर्मरिक प्रसाद। महाकुंभ में गंगाजल और हल्दी का प्रसाद अर्पित करने से सौभाग्य और समृद्धि आती है। यह उपाय घर में सुख शांति और विवाह के योग बढ़ाता है। निष्कर्ष, जैसा कि हम जानते हैं, महाकुंभ का समय केवल गंगा स्नान के लिए ही नहीं, बल्कि जीवन में बहुत बड़े बदलाव लाने के लिए भी होता है। इस समय किए गए उपाय जल्दी और तीव्र परिणाम देते हैं। गंगाजल और हल्दी का यह अद्भुत उपाय खासतौर से विवाह में देरी को दूर करने के लिए लाभकारी है। महाकुंभ के समय यदि आप इस उपाय को अपनाते हैं तो निश्चित ही जल्द ही विवाह के शुभ योग बनेंगे और घर में सुख समृद्धि आएगी। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारियां पसंद आई हों तो कृपया हमारे चैनल ज्ञान का संसार मोटिवेशनल टिप्स को सब्सक्राइब करें। आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही अद्भुत और प्रेरणादायक उपाय लेकर आते रहेंगे। इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस पावन दिन का लाभ उठा सके। धन्यवाद।